हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अपने खूबसूरत से प्यारे से चैनल जेएमडी ऑनलाइन एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा होगा और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, एक बहुत ही प्यारे से टॉपिक रामानुजन पैराडॉक्स पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप गणित विषय में रुचि रखते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, मैथ को आप लाइक करते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप रामानुजन जी के बारे में नहीं जानते। ये हमारे भारत के गौरव हैं, हमारे इंडिया का प्राउड है, गर्व है, हमें इन पर गर्व होना चाहिए। मात्र 30-32 साल की उम्र में ही इन्होंने मैथ में वो मुकाम हासिल कर लिया जो आज तक बड़े बड़े साइंटिस्ट भी नहीं कर पाए हैं। ऐसे ऐसी थ्योरीज, ऐसे ऐसे थ्योरम और ऐसे ऐसे कंसेप्ट मैथ में उन्होंने डेवलप किए जिनका अभी तक मतलब कि हम कह सकते हैं न्यू टेक्नोलॉजी तक को इसका नॉलेज नहीं है, और अभी तक हम लोग फंसे हुए हैं उनकी थ्योरीज में जो उस समय पे उन्होंने डेवलप कर दी थी। तो हमें गर्व करना चाहिए हमारे भारतीय गणतज्ञ, महान गणतज्ञ, हमारे भारतवर्ष के गौरव डॉक्टर श्रीनिवास रामानुजन पर। उन्हीं से संबंधित एक रामानुजन पैराडॉक्स है। सबसे पहले हम एक पैराडॉक्स वर्ड को क्लियर कर देते हैं। ये पैराडॉक्स क्या होता है? पैराडॉक्स जैसे इसको देखिए बेटा, जैसे ये लिखा है 1 + 2 + 3 + 4 .. इनफाइनाइट। अगर इसका हम सम निकालेंगे तो आप खुद कह सकते हो बेटा, आप लोग खुद पढ़ा होगा आप लोगों ने, इसका सम कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि सभी पॉजिटिव नंबर्स का जब आप सम करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, तो नेगेटिव आने का तो सवाल नहीं होता। दूसरी बात, और जब भी इसका सम निकालोगे तो कभी भी रेशनल नंबर नहीं आएगा, एक परमेय संख्या नहीं आएगा, लेकिन आप देख सकते हैं इसका सम परमेय संख्या भी है। कुल मिला के आप ये कह सकते हो, डिस्कशन निकाल सकते हो कि इसका जो आंसर लिखा है -1/12 ये गलत है। कैसे संभव? बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन इसी चीज को अगर हम सही सिद्ध कर लेते हैं, जो हमें चीज देखने में गलत लग रही है और उसको सही सिद्ध कर लें, तो ऐसे कथन स्टेटमेंट को हम पैराडॉक्स कहना शुरू कर देते हैं। आई थिंक आपको पैराडॉक्स की कहानी बिल्कुल से क्लियर हो गई होगी, आप समझ पा रहे होंगे। ऐसी चीजें जो हमें देखने में गलत लगे, लेकिन जब उनको हम सही सिद्ध कर देते हैं, तो ऐसी चीज को हम पैराडॉक्स का नाम देना शुरू कर देते हैं। देखिए, डॉक्टर रामानुजन, या कह सकते हो गणतज्ञ रामानुजन जी का प्रसिद्ध पैराडॉक्स 1 + 2 + 3 + 4 ... इनफाइनाइट इक्वल टू -1/12 है। आइए इसको सिद्ध करते हैं। आखिर उन्होंने कैसे इस चीज को सिद्ध किया और इसके बारे में क्या बताया, चलिए समझते हैं इस चीज को अपन लोग। लेकिन इस चीज को सिद्ध करने से पहले आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी, कुछ सीरीज को आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए समझते हैं। आइए इस खूबसूरत टॉपिक के बारे में हम क्लियर से समझते। इस चीज को समझने के लिए हमें 1-2 सीरीज और लेनी पड़ेंगी। जैसे समझिए बच्चों, जैसे a = +1 - 1 + 1 - 1 + 1 ... इनफाइनाइट। देखने पे क्या लग रहा है? इसका सम कितना होगा, इसका जोड़ कितना होगा? +1 से -1 कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल, 0, ये 0। कुल मिला के इसका आंसर 0 आएगा, लेकिन इसका आंसर 0 नहीं आएगा। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, a = +1, इसमें से बाकी जो बचा है बच्चों, इसमें से हम लेते हैं माइनस कॉमन। जैसे हमने माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा +1 प्लस वाला -1 माइनस वाला +1 प्लस वाला -1 +1, ऐसे ही आपका ... इनफाइनाइट। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, इस चीज को ध्यान से देखिए, ये चीज और ये देखिए +1 - 1 +1 - 1 +1 - 1, ये चीज तो पूरी a के बराबर हो गई है। तो क्या इसको हम 1 + 1 और इसको हम इस पूरी चीज को a लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये a इस तरफ आएगा तो a + a = 1, 2a = 1, तो a बराबर हम लिख सकते हैं 1/2। तो ये a की वैल्यू आ गई हमारे पास। एक सीरीज आपने समझ ली होगी कि इसका जो योग हमें 0 लग रहा था, उसका 0 सम तो नहीं आया, इसका आ गया 1/2।
चलिए एक सीरीज को और देखते हैं। जैसे बी इक्वल टू +1 -2 +3 -4 +5 -6 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। अब मैं एक काम करता हूं, इस ए में से इस बी को हटा देता हूं। देखिए ए माइनस बी, ए की जगह पे रख दीजिए +1 -1 +1 -1 +1 -1, बी की जगह पे रख दीजिए 1 -2 3 -4 डॉट 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 इनफाइनाइट। चलिए a माइनस बी इक्वल टू, देखिए 1 में से मैं 1 को हटा रहा हूँ, देखो पहले में से मैं पहले को ले रहा हूँ, तो 1 -1, तो सेकंड में से मैं सेकंड को हटा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं प्लस का साइन लगा देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ -1, तो जो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2। तो थर्ड में +1 है, मैं प्लस का लेके +1 ले रहा हूँ, और थर्ड में +3 है, क्योंकि माइनस है तो माइनस का 3 हो जाएगा। इसके बाद 4 में -1 है, और यहाँ पे 4 है, माइनस का 4 है तो प्लस का 4, ऐसे प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। ए माइनस बी, 1 में से 1 गया 0, और 2 में से 1 गया सो 1, 3 में से 1 गया -2, और 4 में से 1 गया +3, ऐसे आ गई -4 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। देखिए जरा इस चीज को देखिए ध्यान से बच्चों, 1 -2 +3 डॉट डॉट डॉट, ये तो किसके बराबर, बी के बराबर, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, बी लिख सकता हूँ, तो -b इस तरह हो जाएगा +b, a बराबर b प्लस बी, यानी कितना हो जाएगा 2b। एक की जगह पे रखते हैं 1/2, देखिए एक की जगह पे 1/2 बराबर में 2b, ये 2 यहाँ नीचे आ जाएगा, तो 2 × 2 यानी b का उत्तर आ गया 1/4। ये जो बी सीरीज आपको दिख रही है ना, इसका जो सम आया बच्चों को कितना आ गया 1/4 आ गया। जो ए सीरीज दिख रही थी इसका सम आ गया 1/2, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ए और बी का सम हमने निकाल लिया, लेकिन हमें सम निकालना है इसका। चलिए इसको लिखता हूं मैं, ठीक है, थोड़ा सा मिटाता हूं मैं। देखिए मैं इसका सम निकालू, मैं इसको मान लेता हूं एस इक्वल टू +1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। मुझे इसका सम निकालना है। मैं काम करता हूं, मैं इस बी में से मैं इस एस को घटा देता हूं। चलिए देखिए ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं, बी में से एस को घटा रहा हूं। ये बी है, पहले बी को लिख लेता हूं मैं, 1 -2 3 -4 डॉट 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 इनफाइनाइट, माइनस एस की वैल्यू ये है 1 + 2 3 4 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। चलिए देखते हैं ध्यान से, b माइनस एस इक्वल टू, देखो 1 में से मैं 1 को हटाता हूँ, तो 1 -1, सेकंड में से सेकंड, देखो सेकंड में प्लस का चिन्ह लगा देता हूँ, -2, ये भी माइनस का 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देखिए प्लस 3 प्लस का 3 है तो माइनस का 3, फिर देखिए मैं प्लस का चिन्ह लगा देता हूँ, माइनस का 4, ये माइनस का 4 हो जाएगा। फिर आगे देखिए आगे क्या हो जाएगा, +5 -5 प्लस ऐसे ही आपका इनफाइनाइट तक मैं ले जाऊंगा ऐसे। देखिए b माइनस एस, 1 में से 1 गया 0, -2 हो जाएगा माइनस का 4, 3 में से 3 गया सो 0, -4 माइनस का 8, 5 में से 5 गया तो हो जाएगा 0, आगे नेक्स्ट आपका बन जाएगा माइनस का 12, ऐसे प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। देखिए हमारे पास क्या बचा, b माइनस एस,
-4 -8 -12 डॉट 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 इनफाइनाइट। b माइनस एस, इस सभी में से आ रहा बच्चों मेरे प्यारे दोस्तों माइनस का 4 कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1 + 2 + 3, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8 और 4 × 3 = 12 डॉट 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 इनफाइनाइट। जरा ध्यान से देखिए कि b माइनस एस इक्वल टू माइनस का 4, ये 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट इनफाइनाइट ये किसके बराबर है? s के बराबर है। मैं इसकी जगह पे s लिख सकता हूँ, इस s को इस तरफ ले तो प्लस का हो जाएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे रेस कर देता हूँ, ठीक है। देखिए b माइनस एस, सॉरी ये माइनस का इस तरफ ले जा रहा हूँ मैं, तो b इक्वल टू माइनस का 4s प्लस का s हो जाएगा, तो b इक्वल टू बचेगा माइनस का 3s। अच्छा b की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1/4, b की 1/4 इक्वल टू माइनस का 3s, ये माइनस का 3 इस तरफ आ जाएगा मल्टीपल में, तो 1/4 इंटू -3 इक्वल टू s, यानी s इक्वल टू हो जाएगा 1/-12। तो जो s इक्वल टू माने थे 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, तो वही s इक्वल टू माइनस का 1/12 आ गया। तो इस तरह से रामानुजन ने जो है अपना एक पैराडॉक्स बनाया और इस पैराडॉक्स को सॉल्व किया। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस पैराडॉक्स को समझने के लिए हमें 2 सीरीज समझनी पड़ी, एक ए सीरीज और एक बी सीरीज, और तब जाके इसको हमने सॉल्व किया। रामानुजन जी जो है वो इनफाइनाइट सीरीज पे बहुत काम करते थे, बहुत ज्यादा वर्क करते थे कि आखिर इनफाइनाइट का सम कितना होगा। जहां पे लोगों ने सोचना बंद कर दिया था वहां से सोचना शुरू करते थे और गणित में ऐसे ऐसे थ्योरम लिखे जिनका अभी तक किसी को पता नहीं है। रामानुजन की बहुत इंटरेस्टेड कहानियां हैं जो कि हमें जरूर सुननी है, लेकिन किसी अन्य एपिसोड में आपको बताएंगे रामानुजन जी के बारे में। तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहें। थैंक यू, बाय बाय।